बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जी 9 क्लास आज आपकी उर्दू की बुक का चैप्टर 9 करवाने लगी हूँ, इब्तिदाई हिसाब। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखना है इब्ने इंशा का। इसके लिए आपने इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात अच्छे से याद कर लेनी है। दैन जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको मैंने मार्क कर दिया है। असल नाम शेर मोहम्मद खान है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है इनका असल नाम क्या है। लेकिन कलमी नाम इब्ने इंशा का इतना चर्चा हो कि लोग इनका असल नाम ही भूल गए। जिला जालंधर मशरकी पंजाब इंडिया की तहसील फिलौर के एक छोटे से गांव थल्ला में पैदा हुए, जहां इनके वालिद खेती बाड़ी करते थे। लुधियाना से मैट्रिक पास किया, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली लाइन करनी है, सरकारी इदारे पाकिस्तान नेशनल सेंटर के सरबराह और यूनेस्को के पाकिस्तान ऑफिस के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। ओके जी स्टूडेंट्स, इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस लाइन को मार्क करना है, इनके सफरनामों में आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में, चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये लाइन लाजमी करनी है। उर्दू की आखिरी किताब जो उर्दू की पहली किताब की पैरोडियों का मजमुआ है में हमें तंज़ो मजाक के आला नमूने देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ये लास्ट जो है ये सामने किताब सबक इब्तिदाई हिसाब, इनकी इसी किताब से मुस्तार है। कौन सी वाली? ये जो ये आपने पढ़ी है ना, जो उर्दू की पहली किताब, उर्दू की आखिरी किताब जो उर्दू की पहली किताब की पैरोडियों का मजमुआ है। ओके, आप इस चैप्टर के MCQs देख लो, तो उस जवाब टिक का निशान लगाएं। जुबानी जमा खर्च का कायदा जो आजमूदा है, काम आता है मुल्की मसाइल हल करने के लिए। मैं मुसलमान हूँ तू मुसलमान नहीं है, इसको कहते हैं तफरीक पैदा होना। आदमी को आदमी से जरब दें तो हासिल जरब होता है आदमी। सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं तकसीम के कायदे पर। खत इस्तिवा होता है जहां दिन रात बराबर होते हैं। अजीब बात है कि कुतर की लंबाई होती है हमेशा निज कुतर से दुगनी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें। मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं है? मैंने आंसर्स पहले से लिख लिए हुए, आप यहाँ से देखकर राइट कर लेना। पहले आप इसको सुन लें। मुसन्निफ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना खास तौर पर इस वक्त मुश्किल होता है जब लोगों के पास वसाइल की कमी हो, जैसे कि महंगाई के दिनों में सब खर्च हो जाता है और कुछ बचत नहीं हो पाती। सेकंड क्वेश्चन आपका है, तकसीम करने का तरीका कब आसान होता है? तकसीम का तरीका तब आसान होता है जब इंसान अपने हकूक महफूज रखे और फराइज दूसरों में बांट दे। जब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो तकसीम का अमल ज्यादा आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, मुसन्निफ के तालिबी इल्म के जमाने में अलजबरे का खास मुसर्रफ क्या था? यानी अलजबरा किस चीज के लिए, मकसद के लिए इस्तेमाल होता था? तो मुसन्निफ के मुताबिक तालिब इल्मी के जमाने में अलजबरे का मुसर्रफ स्कूलों में तलबा को फेल करने के लिए था, इसका कोई अमली इस्तेमाल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें, मुस्ततिल के 4 की बजाय 5 या 6 जिले कर देने से मुसन्निफ का क्या मुराद लेता है? मुसन्निफ मुस्ततिल के जिलों में तब्दीली करने को इस बात के तौर पर लेता है कि अगर हम मुस्ततिल के जिलों को तब्दील कर सकते हैं तो दीगर चीजों में भी तब्दीली मुमकिन है, जैसे सियासी निजाम में तब्दीली मुमकिन है। मुसन्निफ के नजदीक खत की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं? मुसन्निफ के मुताबिक खत की 6 किस्में हैं, खत मुस्तकीम, खत मुनखी, खत तकदीर, खत बियरिंग, खत शिकस्ता, खत इस्तवा। ठीक है, ये बियरिंग जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है बियरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुसन्निफ ने दायरे के गोल होने की क्या वजह लिखी है? मुसन्निफ के मुताबिक दायरा हमेशा गोल होता है क्योंकि पुराने जमाने में ये फैसला कर लिया गया था कि दायरा हमेशा गोल ही होगा। ये रवायत आज तक चल रही है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब हम चलते हैं इसकी खाली जगह की तरफ। तो पहली खाली जगह कायदा वही अच्छा है जिसमें हासिल जमा ज्यादा से ज्यादा है। बाज़ अदद खुद निकल जाते हैं, बाजों को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। अल्लामा इकबाल की ज़रबे कलीम इनके अलावा है। चूंकि तालिब इल्म से घबराते हैं और ये जबरन पढ़ाया जाता है, इसलिए अलजबरा कहलाता है। उलमाए ज्योमेट्री को हम लकीर के फकीर कह सकते हैं। ये इसलिए होता है कि कहीं तो दुनिया में दिन रात बराबर हो, कहीं तो मसावात नजर आए।
आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन मिसालों से तशबीह और इस्तारा अलग अलग करें। जो तशबीह वाले हैं वो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं और जो इस्तारा वाले हैं उनके 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये आपको 4 दिए हुए थे तो इसको आप इस तरीके से लिख लो। 10 स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपकी मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। तफरीक, तकसीम, अलजबरा, मुसल्लस, मुकनी और बिंदी। ठीक है, इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने यहाँ से सवाल के जवाब जो हैं वो तलाश करने हैं। तो पहला सवाल आपका है बचत करने से क्या मुराद है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। बचत करना ऐसा अमल है जिसमें आप अपनी आमदनी या पैसों का कुछ हिस्सा खर्च किए बगैर महफूज रखते हैं ताकि इसे मुस्तकबिल में किसी जरूरत या काम या मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड आपका है बचत करने का क्या फायदा है। पैसे जमा करने की आदत आपको गैर मुतवक्का हालात जैसे कि हंगामी अखराजात या बड़ी खरीदारियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। आगे भी अगर आप लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर भी ओके है। थर्ड आप देख लो, क्या बचत करने का मकसद महज अपनी रकम महफूज करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने थर्ड का आंसर मार्क कर लेना है। बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं होता बल्कि मुस्तकबिल की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मंसूबाबंदी का एक जरिया भी है। फोर्थ आपका बचत से किस तरह मालियाती आजादी और मुख्तारी हासिल की जा सकती है। बचत करने से मालियाती आजादी और इस्तेकाम हासिल किया जा सकता है जिससे आप जिंदगी में अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अहदाफ मतलब जो आपका टारगेट आपने अपनी लाइफ में रखा हुआ है उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट हमेशा की तरह जो आपका मौजू है वो क्या बनता है, इस सवाल का मौजू अनवान तजवीज करें। तो इसका जो टॉपिक का नाम बनता है बचत की अहमियत और इसके फवाइद। सब इसका खुलासा आप कर लें, वो मैंने आपके लिए इजी वर्ड्स में लिख दिया हुआ है। हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं। जमा के कायदे पर अमल करना आसानी, महंगाई के बाइस आम लोगों के लिए कुछ जमा करना मुश्किल हो जाता है। रिश्वत, तजारत और जमा और जुबानी जमा खर्च के मुख्तलिफ तरीकों पर तंज किया गया है। तफरीक को इंसानों और माशरत में दूरियां पैदा करने का सबब बताया गया है। जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही ज्यादा तफरीक भी करते हैं। यहाँ तफरीक तंजिया अंदाज में फर्क करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, खास तौर पर माशरती और मजहबी इख्तलाफात में। तीसरा कायदा ज़र्ब का है। ज़र्ब की मुख्तलिफ इकसाम को रोजमर्रा के तशद्दुद और तनाज़ात से जोड़ा गया है। यहाँ तक कि ताज़ीरात पाकिस्तान का हवाला देकर बताया गया है कि यह असूल किस तरह अमली जिंदगी में मसाइल पैदा करता है। चौथे कायदे तकसीम को झगड़ों और ना इंसाफियों का जरिया बताया गया है। तकसीम का मतलब है बांटना, मतलब हकूक महफूज रखें, प्राइज दूसरों में बांट दें। अलजबरा को एक मुश्किल और जबरदस्ती सिखाने जाने वाला इल्म करार दिया गया है। ज्योमेट्री को लकीरों का खेल करार देकर इसके मुख्तलिफ अनासिर जैसे खत, नुक्ता, दायरा और मुसल्लस पर तंजिया तबसरा किया गया है। ज्योमेट्री के मुख्तलिफ असूलों को माशरती और सियासी निज़ाम से तशबीह दी गई है। इब्न इंशा ने हिसाब के इन असूलों से इंसानी रवैयों, माशरती और समाजी मसाइल को मज़ाहिया और तंजिया अंदाज में पेश किया है। जी स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर इब्तिदाई हिसाब। आपको इससे रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से याद करना और इसकी रीडिंग लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करूंगी। अल्लाह हाफिज।